हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेट एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत टाइम के बाद ये शेयर एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि मार्च के लो से ये इनफैक्ट 330% अप मूव दिखा चुका है। सो यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से आप देखिए किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको जो अप मूव दिख रहा है उसके पीछे न्यूज़ है कि नहीं है, और ये ट्रेंड को हम किस तरीके से रीड करें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जेट एयरवेज के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी पूरे न्यूज़ भरे हुए हैं इनके रीस्टार्टिंग के लिए। आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अपने ऑपरेशंस के लिए रीअप्लाई स्लॉट्स के लिए और बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं इनको पूरे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे न्यूज़ जब तक आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए कंसोर्शियम उनके ऊपर बैठाया है। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 3 नवंबर तक उनको ये डिपॉजिट करना है। और यहाँ पे देखिए कि 3 नवंबर तक इनको डिपॉजिट करना है सिक्योरिटी बॉन्ड 150 करोड़ का। और यहाँ पे जितने भी टाइम लाइन्स दिए हुए हैं, कुछ ये जैसे ये हो गया है तो भाई यहाँ पे इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का जो नया टाइम लाइन है 3 नवंबर है, राइट। और जो भी प्रोसीजर्स हैं अभी देखिए ये इसमें से यहाँ पे अपडेट्स है, लेकिन कितना कंप्लीट हो गया है और आ, कितना कंप्लीट होने में और टाइम लगेगा, ठीक है। अगला डेट यहाँ पे जैसे 22 अक्टूबर का था, अभी 3 नवंबर का हो गया है, तो कितना और टाइम लगेगा वो या खसक सकता है आगे के डेट में, वो किसी को पता नहीं है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि जब लीगल प्रोसीजर्स में जाता है कोई कंपनी तो वहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है फिक्स टाइमिंग क्या है कि इतने में ख़त्म हो ही जाएगा या हो जाने वाला है, दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, राइट। तो मतलब क्या है इसको समझने का कि देखिए यहाँ पे आपको जो भी अभी देखने मिल रहा है ये एक न्यूज़ ड्रिवन रैली है, पहली बात तो, ठीक है। तो न्यूज़ ड्रिवन रैली मतलब ये ट्रेडिंग पॉप है कि लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है इस ट्रेंड का अभी तक पता नहीं। जहाँ तक इसका ओवरऑल आप ट्रेंड देखते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे पहली बात तो ये रैली सस्टेनेबल कितना है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप अगर इस टाइप के रैली में एंटर करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेंड क्या ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा या जा सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप सोच समझ कर ही इस टाइप के रैली में एंटर कीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप ट्रेंड को देखते हैं यहाँ पे तो ट्रेंड से आपको क्या नज़र आता है या ट्रेंड में क्या समझ आता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बीच में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है यहाँ पे, और आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 2007 से 2017 10 साल तक इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसके अंदर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से 2017-18 से ये गिरना शुरू हुआ, और ये जो सपोर्ट लेवल है इसका जो बड़ा सपोर्ट लेवल है कौन सा, ये 118 का, 118 120, इसको तोड़ के ये नीचे चले गया, मतलब ये ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद इसने लो बनाया है कहाँ पे,
13 रुपये पे, राइट। 13 रुपये पे लो बनाया, उसके बाद इधर उधर मूवमेंट आपको दिखेगा। 13 रुपये पे लो बनाया और अभी जो करंट मूवमेंट है उसके हिसाब से आपके 2 सपोर्ट लेवल है, इनफैक्ट 3 है, ठीक है। 51 क्योंकि ये रेजिस्टेंस था 51, तो अभी 51 के ऊपर है, तो 51 सपोर्ट, उसके नीचे 24, उसके नीचे 13.68। इसके नीचे गया तो 0 तक जा सकता है, इसीलिए अपना रिस्क समझ लीजिएगा कि क्या हो सकता है ना। क्योंकि अभी ये 51 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये होल्ड करता है 51 के ऊपर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 120 तक भी जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। या फिर 120 को भी अगर होल्ड कर लेता है तो यहाँ पे और 2 लेवल्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो है 176 और 208। यहाँ तक भी मैं बोलता हूँ जा सकता है, लेकिन यहाँ तक भी 208 209 तक भी पहुँचना बहुत एक ट्रेडिंग रैली होगा, क्योंकि ये जो 3 लेवल है ना, ये आपके लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट है। इसका मतलब है ये हो सकता है कि अपने पुराने जो ये सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो ये यहाँ तक 120 के ऊपर चलेगा, 176 या 208 तक जा सकते हैं अगर ये ट्रेडिंग बाउंस है तो, और वहाँ से हो सकता है फिर से करेक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको जाना है अपने प्रीवियस हाई की तरफ, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे जाना है, तो 210 के ऊपर पहली बात तो सस्टेन करना पड़ेगा, और अगर सस्टेन हुआ तो आप बोल सकते हैं कि अगला आपका लेवल 346 347, उसके बाद 700, या फिर प्रोबेबली यहाँ पे 900 का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशनल है। अभी देखिए, पहली बात तो ये अभी जो प्लान चल रहा है रिवाइव करना है, ठीक है, ये जब तक आउट नहीं हो जाता, ये बात है कि कब तक होगा, ठीक है। अभी डेट खसक रहा है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो जब तक हो नहीं जाता तब तक, जब हो जाएगा हम बोल देंगे हो गया है, जब तक नहीं होता तब तक ये चीज़ का बोलना कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, वो हमको पता नहीं है। ये सब लीगल अथॉरिटीज़ का काम है, ये उनको डिसाइड करने दीजिए। दूसरी बात, अभी अगर आप टेक्निकल के बेस पे भी देखेंगे, आपको नंबर के बेस पे आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, फंडामेंटल ख़राब ही होंगे, जाहिर सी बात है, वो बिगड़ चुके ही थे। अभी टेक्निकल के बेस पे आपको दिखेगा ट्रेंड टूट चुका है, और अभी जो भी न्यूज़ ड्रिवन रैलीज़ है ये सब, तो और बहुत तेज़ी से 300 350% का जंप आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 सपोर्ट लेवल बता दिए कि कहाँ कहाँ हैं, और सपोर्ट लेवल कंटिन्यूस टूटते हैं तो आपको अपना रिस्क समझ के होल्ड करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लेना है। उसके बाद 51 के ऊपर होल्ड किया तो पहला लेवल है 120, फिर दूसरा 176, तीसरा 208 209। ये तीनों लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं कि हो सकता है कि इन तीनों लेवल्स में से कोई एक लेवल आपका फाइनल हाई हो, कि उसके बाद जाके फिर करेक्शन होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर ना जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है तो टेक्निकली 210 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको पहला जो टारगेट है रेजिस्टेंस 346, फिर 700 और 900 आपको दिख सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो इस हिसाब से फिर आप अपना प्लान बनाइए, एक साथ जंप मारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो रिस्क को समझिए और उसके हिसाब से फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।